अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज हम एक और असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 है, कोर्स है STA 644 है। ठीक है, इसकी डेडलाइन हमारे पास 10 मई है। ठीक है, टोटल इसके मार्क्स जो हैं वो 10 हैं। ठीक है, और इसकी कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको 0 मार्क्स मिलेंगे कब, जब आप ईमेल के ज़रिए सबमिट करेंगे अपनी असाइनमेंट या फिर आफ्टर ड्यू डेट सबमिट करेंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आप वर्ड के अलावा किसी फ़ाइल में सबमिट करते हैं तो तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर अननेसेसरी या एक्स्ट्रा या फिर इरेलेवेंट मटेरियल आपने उसमें ऐड किया तो आपको तब भी 0 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है कि अगर स्टैटिस्टिकल नोटेशन यानी कि जो सिंबल्स उसमें यूज़ हुए हैं वो मैथ टाइप के ना हुए तो तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आपने किसी स्टूडेंट से कॉपी की या इंटरनेट से, ठीक है, तो तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये वाला जो है कॉपी वाला, ये मैथ या स्टेट में इतना इशू नहीं होता जो थियोरेटिकली ना हो। जो मैथमेटिकली हो उसमें इशू नहीं होता, जो थियोरेटिकली हो उसमें इशू बन जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि इन अ सर्टेन लार्ज सिटी अ रैंडम सैंपल ऑफ 40 families contacted by a local TV station showed that 275 on color TV sets. Find the approximate 95% interval confidence intervals on the true population proportions of all families living in the सिटी हु ऑन कलर TV सेट्स। यानी कि हमने क्या फाइंड करना है? कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसमें हमने 2 फार्मूले यूज़ करने हैं। 2 फार्मूले कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट है, P हैट इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाई n। अब हमारे पास x क्या होता है? x हमारे पास यहाँ पे होगा 275, यानी कि जो टोटल में से जिनका कलर TV है, ठीक है, वो कितने हैं? 275। और n हमारे पास क्या है? टोटल फैमिलीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि 400 हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल का हमने फार्मूला यूज़ करना है, P हैड प्लस माइनस Z हाफ एल्फ़ा P इंटू 1 माइनस P डिवाइड बाई n स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो x है वो कितना है? 275। जो n है हमारे पास वो कितना है? 400। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने पॉइंट एस्टिमेट फाइंड करना होगा, जो कि हमारे पास होता है x डिवाइडेड बाई n। तो x की वैल्यू हमारे पास 275 है और n की वैल्यू हमारे पास 400 है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 0.6875। सेकंड, हमने जो हमें रिक्वायर्ड है कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला ये है हमारे पास, P हैड प्लस माइनस Z हाफ एल्फ़ा, ठीक है, इन टू P इंटू 1 माइनस P डिवाइडेड बाई n होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे P हैड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि ये आई थी हमारे पास। ठीक है, उसके आगे ये मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद P की वैल्यू वही जो हम ऊपर निकाल ली है हमने, 1 माइनस P की वैल्यू डिवाइडेड बाई n जो कि हमारे पास 400 है। अब ये वैल्यू हमारे पास कैसे आई है? अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें 95% जो है वो अप्रॉक्सीमेट कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है यानी कि 1 माइनस एल्फ़ा वो कितना है जी? यहाँ से अगर हम इसकी परसेंटेज ख़त्म करें तो ये कितना आ जाएगा? 0.990 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.90, यानी कि आपके पास अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.10। अब ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है, यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 है, तो यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा बाई 2 करते हैं, अल्फ़ा बाई 2 तो ये कितना आ जाएगा? 0.05। और अगर हम इसकी स्टैटिस्टिकल टेबल में इसकी Z हाफ अल्फ़ा की वैल्यू देखते हैं, ठीक है, या अल्फ़ा 0.10 की वैल्यू देखते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगी?
जो हमने यहाँ पे लिखी है 1.645, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं समझा मैंने, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको नहीं लिखा। तो यहाँ पे जी हाफ अल्फ़ा जो है वो कितना है 1.645, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, इसके अंदर जो है वो कितना आया 0.2148 डिवाइडेड बाई 400। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे सारे को तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.0177। अब इसको एक दफ़ा प्लस करना है हमने, हमारे पास ये इंटरवल आ जाएगा, और एक दफ़ा हमने क्या करना है माइनस करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यानी कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास बनेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है कि अ कॉइन इज़ टॉस्ड 8 टाइम, यानी कि एक कॉइन जो है वो 8 दफ़ा टॉस किया गया है और उसमें हेड जो है वो अपीयर हुआ है 7 दफ़ा। कैन वी कंक्लूड दैट द कॉइन इज़ फेयर एट अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05। हमने बताना है कि क्या कॉइन जो है वो सिग्निफिकेंस फेयर है या नहीं है, कहाँ पे 0.05 है। अब फेयर का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब होता है कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है यानी कि हेड और टेल की वो क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम हाइपोथेसिस बताएंगे कि कौन कौन से हैं, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 में H0 हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है और H1 जो होता है ये हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। अब नल हाइपोथेसिस में हम क्या कह रहे हैं कि ये फेयर है, मतलब यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, यानी कि 1/2 है। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, और अल्टरनेटिव क्या है कि हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 नहीं है, यानी कि 0/2 नहीं है। अगर तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हम कहेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 नहीं थी, और अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो हम कहेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.5 थी, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्फ़ा कितना है 0.05। स्टेप नंबर 3 में हम इसका क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो NP होता है। अब n हमारे पास कितना है 8 है, यानी कि टोटल टास्क जो है 8, और प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है 0.5। जब हम 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, और 4 यानी कि 8 में से 7 निकालेंगे तो 1 हेड, तो ये 4 जो है वो ग्रेटर है 1 हेड से। उसके बाद वेरिएंस में हम इसी तरह निकाल सकते हैं, वेरिएंस ऑफ x का क्या फार्मूला होता है NPQ, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो z की वैल्यू, जो हमने z की वैल्यू निकालनी है, जिससे हम देखेंगे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट होता है। तो हम z इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स हमारे पास प्लस माइनस 0.5 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी कि NP डिवाइडेड बाई NPQ स्क्वायर रूट। दूसरे अल्फाज में अगर हम इसको कहें तो ये हमारे पास अगर वेरिएंस है तो अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ये क्या होगा हमारे पास NPQ स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टेप 4 हमारे पास क्या है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। नंबर ऑफ हेड्स हमारे पास कितने आए थे 7 माइनस, अब ये प्लस वाला हम नहीं कर रहे, माइनस वाला हम कर रहे हैं, तो 0.5 माइनस NP हमारे पास कितना आया है 4 आया है, और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, यानी कि वेरिएंस हमारे पास NPQ क्या आएगा, NPQ हमारे पास आएगा जी 2। कैसे आया है, n की वैल्यू हमारे पास 8 है, p की वैल्यू 0.5, q की भी वैल्यू 0.5 है। कैसे, ऊपर हमने कहा है कि फेयर डाइस है, तो मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड की भी और टेल की दोनों की 0.5। तो हम अगर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि Q की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है 0.5 है। NP की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट हमने ले लिया तो 1.414 आ गया, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई किया तो 2.5, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई 1.76।
8। स्टेप 5 क्या है कि हमने क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है। क्रिटिकल रीजन अब जैसे कि अभी आपको पता है कि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.05, तो उसकी जो क्रिटिकल वैल्यू होती है, क्रिटिकल जो रीजन होता है वो हमारे पास मतलब -1.96 से लेके 1.96 तक बनता है। ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन होता है जब हमारे पास अल्फ़ा कितना हो 0.05, ठीक है। और अगर इसका हम इंटरवल देखें, कॉन्फिडेंस लेवल देखें तो वो 0.95, अगर परसेंटेज में देखें तो 95 आता है। मतलब क्या है इसका कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। कब रिजेक्ट होगा? अगर जी मॉड की वैल्यू ग्रेटर देन 1.96 से हुई तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज हमारे पास क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। अब कंक्लूजन हमारे पास क्या है कि जी मॉड की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या आई है? 1.786। तो 1.786 जो लेस होता है 1.96 से, ऊपर हमने कहा है कि अगर ग्रेटर हुआ तो तब रिजेक्ट होगा, ठीक है, नल हाइपोथेसिस। अदरवाइज क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। तो हमने यहाँ पे कहा है कि ये लेस है, तो लेस है तो क्या हो जाएगा? ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।